नमस्कार। कक्षा 12 वाले छात्र अपना फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 70 अंक, और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछी जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है। तो पहले में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा द वाला 1/S0। दूसरा देख लीजिएगा, अति चालक पदार्थ की चालकता होती है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अवला अनंत होती है। तीसरा देख लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा ब वाला फेराडे ने। चौथा देख लीजिएगा, स्वप्रेरकत्व की इकाई है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा स वाला हेनरी। पांचवा देख लीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो पांचवें में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा ब वाला एसी जनरेटर। छठा देख लीजिएगा, कौन सा एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो छठे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा ब वाला निकिल। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, जिन प्रतिरोधों में ओम के नियम का पालन नहीं होता है उन्हें कैसा प्रतिरोध कहते हैं। तो पहली में आपको लिखना है, लिख लीजिएगा अनओमी। अनओमी आपको पहले का उत्तर लगाना होगा। दूसरा देख लीजिएगा, धारावाही परिनालिका किसकी भांति व्यवहार करती है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा दंड चुंबक। दंड चुंबक आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर। तीसरा देख लीजिएगा, किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव कैसा रहता है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा संरक्षित। संरक्षित रहता है। चौथा देख लीजिएगा, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो चौथी में आपको लिखना होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा कहते हैं। पांचवा देख लीजिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो पांचवी में आपको लिखना होगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। अब यहाँ पर छठा देख लीजिएगा, सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो छठी में आप सभी को लिखना होगा जे थॉमसन। लिख लीजिएगा। अब आगे हम चलेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका तीसरा प्रश्न, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, दो समविभव पृष्ठ सभी कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं काटती, सत्य हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा देख लीजिएगा, विद्युत धारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है। तो बिल्कुल करती है, सत्य हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता 1 से अधिक होती है। तो तीसरा लगा लीजिएगा, बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिवर्तन में किया जा सकता है। तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, असत्य हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा, किसी चालक का आवेश बढ़ाने से उसका विभव घटता है। तो बिल्कुल नहीं घटता है, असत्य हो जाएगा, ठीक है। चौथा देख लीजिएगा, चौथे में आप सभी को सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा, संधारित्र। तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला चार्ज का भंडार। दूसरा देख लीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव की इकाई। तो इसमें आपको लिखना होगा कूलॉमीटर। और रोलेंज बल में आपको लिखना होगा न्यूटन। पारस्परिक प्रेरण में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, न्यूटन। यहाँ पर इसमें आपको लिखना होगा हेनरी। प्रेरित ईएमएफ, इसमें आपको लिखना होगा चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन। किरचॉफ का नियम, इसमें आपको लिखना होगा डी वाला जटिल विद्युत
परिपथ का अध्ययन। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को एक शब्द में उत्तर देना होगा जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला देख लीजिएगा, उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो पहले में आपको लिखना होगा संधारित्र। संधारित्र आपको पहले का उत्तर लगाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देख लीजिएगा, आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव कितना होता है। तो दूसरे का उत्तर लगा लीजिएगा, आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव प्रत्येक बिंदु पर, लिख लीजिएगा, प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान रहता है, यह आपको लिख देना है। और आपका तीसरा देख लीजिएगा, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस कोटि की होती है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा 10 की पावर 29 प्रति मीटर क्यूब, यह आपको लिखना होगा। और चौथा देख लीजिएगा, विशुद्ध पेड़ की परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। तो शक्ति गुणांक का मान कितना होता है यह आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा 0 होता है। पांचवा देख लीजिएगा, एसी के सीकर मान और आरएमएस मान के बीच संबंध क्या है, ये आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो पांचवी का उत्तर आप सभी लगा लीजिएगा, VRMS इक्वल टू V0 अपॉन करनी के अंदर 2, ये आपको लिख देना है पांचवी का आंसर। अब यहाँ पर हमारे 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। जैसे कि हमारा छेटा दिया है, एक कूलम आवेश को परिभाषित करके आपको लिखना होगा। और अथवा देख लीजिएगा, समविभव पृष्ठ की विशेषता आपको बताना होगा। सातवां देख लीजिएगा, किसी चालक के अंदर आवेश शून्य क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताकर लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रक एवं विमित सूत्र आपको बताना है। आठवां देख लीजिएगा, ओमिक और गैर ओमिक प्रतिरोधों के बीच कोई 2 अंतर आप सभी को बताकर लिखना होगा। अथवा दिया आपका अफवाह वेग क्या है, चित्र सहित समझाकर आप सभी को लिखना होगा। नौवां देख लीजिएगा, एक परिमित परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाकर आप सभी को लिखना है। अथवा आप सभी का दिया है बायोसेवर्ट का नियम कि आपको 2 विशेषता बताकर लिखना होगा। तो सभी के आंसर बता देंगे आपको इस वीडियो के लास्ट में। 10वां देख लीजिएगा, किसी कुंडली के स्वप्रेरण को परिभाषित करें और इसका SI मात्रक लिखें। अथवा आपका दिया है, किसी कुंडली के अन्योन प्रेरण को परिभाषित करें और इसका SI मात्रक लिखें। 11वां दिया आपका, ट्रांसफार्मर का कोर परतदार क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में आप सभी को बताकर लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा, अनुनादी परिपथ से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में आप सभी को बताकर लिखना है। 12वां देख लीजिएगा, प्रतिचुंबकी और अनुचुंबकी पदार्थों में कोई 2 अंतर बताकर लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण आप सभी को बताकर लिखना है। 13वां आपको दिया है, विद्युत वाहक बल व विभवांतर में अंतर आपको बताकर लिखना होगा कोई 3। और अथवा देख लीजिएगा, अथवे के बाद आपका 14वां प्रश्न दिया है। 14वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं। तो आप सभी देख लीजिएगा 15वां प्रश्न, 15वें के बाद आपका 16 दिया, 16वें के बाद आगे हम चलेंगे। तो आप सभी को यहाँ पर 17वां प्रश्न मिल जाएगा। 17वें के बाद आप सभी को 18वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, ठीक है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 19वां प्रश्न, निम्न बिंदुओं पर ट्रांसफार्मर का वर्णन करके आपको लिखना है। तो इन बिंदुओं के माध्यम से आपको ट्रांसफार्मर का वर्णन करके परीक्षा में लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए एवं समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है, ये आप सभी को समझाकर लिखना है। 20वां देख लीजिएगा, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश है, तो उनके बीच कितना बल है, बल आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और अथवा देख लीजिएगा, समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम में जुड़े
संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए और इसका संयोजन चित्र भी बनाकर लिखिए। अब मैं इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। तो आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना था, तो इनके आंसर आप सभी को दिए गए हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था, और तीसरे प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बताने के लिए बोला गया था। चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। पांचवें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा जिसमें एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर आप सभी को लिखना था। अब मैं आप सभी को बता देता हूं 6 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर। तो ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। छठे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को छठे प्रश्न का अतवी का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और आप सभी को सातवें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। सातवें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को सातवें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा आठवें प्रश्न का उत्तर। आठवें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा आठवें प्रश्न का अतवे का उत्तर, और इसके साथ ही आप सभी को मिल जाएगा नौवें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और इसके साथ ही आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। पूरे क्वेश्चन पेपर को याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी को 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 11वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 11वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 12वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें विद्युत वाहक बल तथा विभव अंतर में आपको अंतर बताकर लिखना होगा। और यहाँ पर 13वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 13वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 14वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 14वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद आप सभी को 15वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 16वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 16वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो 16वें प्रश्न का अतवे का उत्तर आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा। 17वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 17वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 18वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 19वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 19वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 19वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 20वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। तो पूरे क्वेश्चन पेपर को समझकर याद कर लीजिएगा ताकि आप फिजिक्स के पेपर में 70 में से 70 अंक लेकर आ जाए। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।